हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड्स का प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप एसआईपी करिएगा या लमसम करिएगा तो उसमें 68% 77% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। मिनिमम 68% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल ही जाएगा। अभी तक का सबसे बेहतरीन प्लान के बारे में बताने वाला हूं और उसमें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रिटर्न मिला है कि इसके बारे में टोटल विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि पिछले 3 साल में या 10 साल में या ऑल टाइम के लिए कितना रिटर्न ये जो प्लान है ये दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। अगर अपना डीमेट अकाउंट आप ओपन नहीं किए होंगे तो आधार कार्ड पैन कार्ड से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद से आप चले जाइएगा, यहाँ पे एक दिया होगा म्यूचुअल फंड्स में। जब म्यूचुअल फंड्स में जाइएगा तो स्मॉल कैप पे चले जाइएगा। तो जिस प्लान के बारे में हम बताने वाले थे इसमें इसका नाम है स्मॉल कैप में जा करके फर्स्ट में ही है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें टोटल डिटेल्स दिखाता है। आज के डेट में इतना कितना बढ़ोतरी में है, कितना लॉस में है, ये सारी चीज़ पिछले 3 साल में ऑल टाइम में कितना रिटर्न्स दिया है, ये सारी जानकारी इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके एनएवी के बारे में बात कर लिए जाए। जो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनएवी जिसको बोला जाता है, एक शेयर का प्राइस जो कहा जाता है 47 रुपया 83 पैसा इस टाइम में इसका रेट चल रहा है। और मिनिमम जो एसआईपी का जो रेट है, मिनिमम अमाउंट 100 रुपया से आप एसआईपी कर सकते हैं। बाकी अदर में जो कि हाई रिटर्न्स में अगर देखा जाता है तो उसमें मिनिमम 500 से आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन इस फंड में आप जो है 100 से एसआईपी कर सकते हैं। ये फंड का जो साइज है, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट किए, हम इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सारे लोग पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किए, तो टोटल जो इसका फंड का साइज है यानी कितना रुपया इसके पास है, तो 8,489 करोड़ इसके पास फंड साइज है। और रिटर्न्स कैलकुलेटर में जब हम चले जाते हैं तो यहाँ पे जो 5,000 है तो हम 1,000 रुपया करके रिटर्निंग के बारे में देख लिया जाए। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 82.75% का रेट 75% का रिटर्न इसमें मिल सकता है। होल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो 153 में इसका जो शेयर होता है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड्स वाले जो फंड डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमको इस पैसा को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए। इस पैसा को 153 जो कंपनी है उसके शेयर में इसका पैसा लगाया जाता है। अब रिटर्न्स ऑफ रेटिंग के बारे में देख लिया जाए तो 6 मंथ का दिया है, 1 ईयर्स का दिया है, 3 साल का दिया है, ऑल टाइम का दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज में 40% और पिछले 3 साल में 80.7% का इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है। अब इसमें सिमिलर जो फंड है, जैसे कि 3 साल में जो रिटर्न्स मिला है, मतलब रिटर्न्स निकाल करके जो कंपनी दिया है, तो निफन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कि 26.20% का इंटरेस्ट रेट निकाल करके दिया है। टाटा स्मॉल कैप दिया है, क्वांटम स्मॉल फाइनेंस स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है जो कि 22.50% का इंटरेस्ट रेट निकाल करके दिया है। अब एक्सपेंस ऑफ रेटियो क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास पैसा है तो हम डायरेक्ट शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, किसी भी कंपनी में हम डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे हैं। हम किसको दे रहे हैं? तो म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं, एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए। तो जो पैसा हम एसआईपी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो फंड डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस पैसा को कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो वो तो एम्प्लॉय हम हायर नहीं किए हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा एम्प्लॉय तो नहीं है। तो हमको जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट रेट उसमें मिल रहा है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स वालों को देना पड़ेगा,
ताकि वो अपना एम्प्लॉय को दे सके, वो अपना शेयर रख सके। तो ऐसे करने के लिए इसमें जो है 0.38% उसको देना पड़ता है। यानी जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा उसमें से 0.38% उसमें से कट जाएगा जब हम पैसा निकालेंगे तो। और उसमें 0.38% नहीं बल्कि 0.38% विथ जीएसटी दोनों जोड़ करके। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया है, वो बढ़ करके 3 लाख रुपया हो गया है, तो 3 लाख रुपया को उसमें से 0.38% विथ जीएसटी दोनों जोड़ करके काट लेगा। एग्जिट ऑफ लोड, एग्जिट ऑफ लोड क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि हम 4 साल के लिए एसआईपी किए हैं या लमसम किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर या 2 साल के ही अंदर हम उस पैसा को निकाल लिए। तो जब हम पैसा निकालेंगे तो उसमें से 1% 1 साल का जोड़ करके उसमें काट लेगा। 2 साल पे निकालेंगे तो 1 साल का 1% और दूसरे साल का 1%, यानी 2% कट जाएगा। तो इस प्रकार से एक साल का 1% जोड़ करके इसमें पैसा कट जाता है जब हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे ना कि फंड मैनेजमेंट, आखिर फंड मैनेजमेंट कौन करता है? जो हम पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, तो उस पैसा को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस किस शेयर में पैसा लगाना है ताकि अच्छा खासा रिटर्न्स मिले, तो ये कौन करता है? तो इसमें 2 आदमी है, जो कि एक रितिका बेहरा नाम है और एक है जो कि गौरव सत्रा नाम है उनका। 2 आदमी है। इनका डिटेल्स पे जाएंगे तो व्यू डिटेल्स जब करेंगे तो ये कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मतलब कहाँ कहाँ किस कंपनी में काम किए हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कौन कौन सा इनके पास नॉलेज है, ये सारी जानकारी इसमें मिल जाता है ये दोनों आदमी का। अब हम आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर में। आप क्या करिएगा कि एसआईपी कैलकुलेटर गूगल पे सर्च करिएगा तो इसी टाइप पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि 1000 रुपया पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और इसमें इंटरेस्ट रेट हम कितना बताए थे कि 68% मिल जाता है। 3 साल का रिकॉर्ड में 68% का इसने इंटरेस्ट रेट दिया है और ऑल टाइम में 44% का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो 44% का हम इंटरेस्ट रेट नहीं लेकर के चलेंगे। अब मान लीजिए हमको ज़्यादा नहीं मिला, 25% का ही इंटरेस्ट रेट मिला, तो 25% का अगर इंटरेस्ट रेट मिला तो पिछले 10 साल तक हम लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, 1,20,000 रुपया हमारे पास जमा होगा। और इसमें रिटर्न जो मिलेगा 4,12,805 रुपया मिलेगा। दोनों मिला करके 5,32,805 रुपया हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं कि कंपाउंडिंग रिटर्न्स इसमें मिलता है। 1 साल बढ़िएगा तो उससे डबल, 1 साल और बढ़िएगा तो उससे ट्रिपल, इस प्रकार से कंपाउंडिंग रिटर्न्स इसमें मिलता है। तो यहाँ पे 10 साल को हम बढ़ा करके 20 साल कर लेते हैं। टोटल 20 साल में जो पैसा इन्वेस्टमेंट मेरा होगा 2,40,000 रुपया होगा। और जो वैल्यू होगा मेरे पास, रिटर्न्स जो होगा 66,19,095 रुपया होगा। टोटल वैल्यू 68,59,095 रुपया इसका वैल्यू होगा। अब देखिए इसमें से सिर्फ 2 साल और बढ़ा देते हैं, तब देखते हैं कितना रिटर्न्स हमको मिलेगा। 20 साल से 22 साल हम कर देते हैं, मात्र 2 साल। तो देखिए यहाँ पे 68 लाख दिखा रहा था टोटल वैल्यू ना। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपया पर मंथ 22 साल जमा किए, 2,64,000 रुपया मेरे पास जमा होगा। रिटर्न्स जो इसका ब्याज जिसको बोला जाता है 22 साल में कितना मिलेगा, 1,10,18,164 रुपया इसका सिर्फ रिटर्न होगा ब्याज। और दोनों वैल्यू मान लिया, दोनों टोटल वैल्यू देख लिया जाए तो 1,12,82,164 रुपया जमा हो जाएगा। मात्र 22 साल में 1,000 रुपया पर मंथ अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बंधन वाला में, जो कि आप लोग को बताए थे, मात्र 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट लगातार हम 22 साल कर देंगे तो 1,14,00,000 कुछ रुपया मेरे पास जमा हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक महीने में 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके। तो आज के लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्लान था और बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। तो आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों के पास शेयर करिए। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम जवाब
100% देंगे।